तो मॉन्स्टरवर्स के गांव वालों के लिए क्या ही टाइम चल रहा है। लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स और गॉडजिला -1 दोनों ही पीक है, हालांकि एक देखने मिला नहीं बट रिव्यूज आर फैंटास्टिक और किसी दिन देख लेंगे। और इसी में हमारे गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर का भी पहला ट्रेलर आ चुका है। ये देखने में जितना नेक्स्ट लेवल लग रहा है ना, इसमें वैसे ही भर भर के डिटेल्स हैं। सो कॉन्ग के बेटे से दोस्ती करके उसका साइकिल चलाने के लिए लाइक ठोको शुरू करता है। तो ट्रेलर स्टार्ट होता है एक साइस्मोमीटर के साथ, जिससे बेसिकली अर्थक्वेक्स को डिटेक्ट या मेजर किया जाता है। और यहाँ पे भी वैसे ही इसने कुछ जाइनॉर्मस से डिटेक्ट किया है, बट कोई अर्थक्वेक नहीं बल्कि टाइटन्स को, जो कि अगले ही शॉट में हम देखते हैं कि इजिप्ट में कहीं सरफेस के अंदर से एक जाइंट सा हाथ बाहर निकलता है हमारे कॉन्ग साहब का। और नोटिस करोगे तो उस होल के अंदर से भाई ब्लू लाइट निकल रही है, और कॉन्ग तो ब्लू लाइट यूज करता नहीं। और गॉडजिला के साथ इसके पिछले फिल्म में छुट्टा बात बन गई थी। सो कॉन्ग यहाँ पे प्रोबेबली किसी एक और टाइटन से लड़ते हुए सरफेस पे आया है, और किस टाइटन से वो आगे बताऊंगा। तो अगले शॉट में हमें एक मोनार्च साइट देखने मिलता है, और पानी में इन्होंने ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर बनाया ना, तो ये भाई प्रोबेबली हॉलो अर्थ का ही एक एंट्रेंस होगा। इसीलिए मोनार्च वालों ने पूरे होल के चारों तरफ अपना हेवी डिफेंस लगा रखा है। बिकॉज अगले शॉट में हम सीधा हॉलो अर्थ के अंदर जाते हैं। नोटिस करोगे तो आसमान में स्कल आइलैंड वाले लीफ विंग्स तो है ही, बट जमीन पे हमारा कॉन्ग भाग रहा है, और उसके पीछे हॉलो अर्थ के जायंट भेड़ियों का एक ग्रुप भी। फिर इसी में हमें कॉन्ग का पूरा अपीयरेंस देखने मिलता है, और ये लास्ट टाइम से बड़ा तो भाई दिख ही रहा है। इवन लेजेंडरी वालों ने इसके छाती से बाल गायब करके शोल्डर्स और हाथों पे ज्यादा बढ़ा दिया है, एक रॉयल राजा की तरह। बट नोटिस करोगे तो इसकी दाढ़ी भी आ चुकी है, और वो भी थोड़ी थोड़ी सफेद। मतलब इस बार का कॉन्ग ना कि ओनली स्ट्रॉन्गर होगा बट मच मोर मैच्योर भी होगा। तो इसी शॉट में हमें कॉन्ग के पीछे एक स्पेसशिप दिखता है, और ये देखो प्रोबेबली गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में जो हीप शिप दिखा था ना, तो उसी का ही नेक्स्ट मॉडल है। बट ऑब्वियसली इस बार इसको मोनार्च नहीं भेजा होगा, बिकॉज अगले शॉट में हमें इसके पैसेंजर्स दिखते हैं, जिसमें डॉक्टर एंड्रूज, कॉन्ग की दोस्त जिया और न्यू कास्ट मेंबर डैन स्टीवेंस थे। प्रोबेबली हॉलो अर्थ को स्टडी करने आए होंगे। अगला शॉट अमेजिंग था, लाइक इसमें कॉन्ग हमारे अपने बैटल एक्स के साथ एक जायंट टाइटन का सामना करने खड़े ही थे कि उसके आगे एक बेबी एप आ जाता है, और ये देखो फिल्म का एक मेजर कैरेक्टर होगा। लाइक ऑब्वियसली ये कॉन्ग का कोई बायोलॉजिकल बेटा नहीं है, इसके फर ऑरेंज है और इसके थोपड़े से भी किसी गोरिल्ला से ज्यादा ओरंगुटन का बच्चा लग रहा है। बट स्टिल आई थिंक फिल्म के चलते ये कॉन्ग के ही बेटे की तरह बन जाएगा, बिकॉज ये स्टोरी काइंड ऑफ सन ऑफ कॉन्ग से अडॉप्टेड है। सो मे बी इवन अगर तुमने नोटिस भी किया होगा तो इसे देखते ही भाई कॉन्ग का पूरा चेहरा ही चेंज हो गया। बंदे ने पहली बार अपने जैसे कुछ देखा है, सो ऑब्वियसली वो नेचुरल अफेक्शन तो होगा ही, और इसीलिए आई थिंक वो उसे काइंड ऑफ अडॉप्ट ही कर लेगा। देन अगले शॉट में हमें एक जायंट रेड हैंड साइन देखने मिलता है, जैसे हमने गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में देखा था। बट नोटिस करोगे तो ये वाला हाथ भाई किसी गोरिल्ला का लग ही नहीं रहा, ये वे बिगर है। और अगर हमारे फिल्म के पोस्टर्स पे भी ध्यान दिया जाए तो ये हैंडमार्क भाई हमारे फिल्म के मेन विलन यानी स्कार किंग का होगा, जो कि एक ओरंगुटन है। इवन स्कल आइलैंड में भी हमने कुछ ऐसा ही देखा था, जिसे हम कॉन्ग का समझ रहे थे, बट प्रोबेबली इसी का ही था। और अभी तक भाई इसके बारे में ऐसा कुछ मेजर रिवील तो नहीं हुआ है, बट ये जान लो कि ये कॉन्ग के स्पीसीज का बहुत ही पुराना दुश्मन है, और ये हमारे कॉन्ग से भी इंसेनली पावरफुल होगा। ये बंदा फिल्म में कॉन्ग को कैंग लगाने वाला है उसकी लिटरली, बिकॉज कॉन्ग सर जी ने जो बायोनिक गॉनलेट पहना था ना, तो वो इसलिए क्योंकि पहले फेस ऑफ में भाई ये कॉन्ग का हाथ ही तोड़ देगा। देन अगले शॉट में कॉन्ग अपने बैटल एक्स की मदद से अंडरग्राउंड कहीं क्रिस्टल टाइप जगह पे आता है, और यहाँ पे देखो इन ब्लू और पिंक क्रिस्टल्स को याद रखना है, इनका इंपोर्टेंस आगे पता चलेगा। बट इस जगह हमारे दूसरे कॉन्ग्स की खोपड़ियां भी थी, एंड गेस व्हाट, ये किसने किया होगा? वही स्कार किंग ने। कैसे आगे बताऊंगा। अगले शॉट में हमें गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग वाला वो थ्रोन रूम देखने मिलता है, और ये सीन अगर प्रेजेंट का हुआ तो ऐसा कुछ समझने की बात ही नहीं है। लाइक कॉन्ग यहाँ प्रोबेबली एट लास्ट अपने दूसरे कॉन्ग्स के ग्रुप से मिल चुका है, जिन्हें अपेरेंटली ये स्कार किंग ही रूल कर रहा होगा। सो अगर ऐसा है तो एंड में वो उसे हरा के किंग कॉन्ग बन जाएगा। बट अगर इस सीन को थोड़ा डार्क बनाए तो ये प्रोबेबली कोई फ्लैशबैक हो सकता है। ये सारे गोरिल्ले प्रोबेबली हमारे कॉन्ग के ही एंसेस्टर्स होंगे। इनफैक्ट सर इन सभी कॉन्ग्स के बॉडी पे वो हैंड साइन भी है, सो हो सकता है कि ये मार्क किसी तरह का एक रॉयल मार्क हो कॉन्ग्स का, और पहले यही लोग हॉलो अर्थ को रूल किया करते थे। बट एक दिन इस टकले ओरंगुटन यानी स्कार किंग की सटकी होगी, तो इसने कॉन्ग के पूरे स्पीसीज को ही साफ कर दिया होगा हॉलो अर्थ पे राज करने के लिए। बिकॉज ऐसे याद करोगे तो टीजर से ही कंफर्म हो गया था कि इसका एक ही गोल है, और वो है थ्रोन पे बैठना। और अगर सोच रहे हो कि इसने अकेले कैसे मारा होगा, तो वो भाई घंटा अकेला नहीं है। लाइक पहले तो उसके कंधे पे नोटिस करोगे तो उसके पास एक लंबा सा सरपेंट विप है,
वेपन की तरह, और रिपोर्ट्स के हिसाब से फिल्म में उसके पास अपना ही एक टाइटन होने वाला है, सीमो। नाम पे तो जाना ही नहीं क्योंकि गॉडजिला से भी बहुत बड़ा होगा, और ये चिच्चा हमारे बस कार किंग की ही बात मानेंगे। अगले शॉट्स देखो बड़े ही इंटरेस्टिंग थे। एक तो ब्राजील का था, इवन पोस्टर में भी ब्राजील दिखा है, सो प्रोबेबली लास्ट बैटल ब्राजील में ही होगा। बट इसी एक सीन में हॉलो अर्थ के अंदर की एक सिविलाइजेशन भी देखने मिलती है। मे बी स्कल आइलैंड में जैसे लोग थे वैसे ही होंगे, टाइटन्स को पूजा करने वाले, बिकॉज इसी दौरान ही जिया वहीं पे किसी एक क्रिस्टल पिरामिड के ऊपर चढ़ रही है। मे बी ये लोग इससे कोई रिचुअल करवा रहे हैं, और श्योर तो नहीं हो, बट आई थिंक ये जो क्रिस्टल्स है ना, ये हॉलो अर्थ के ही किसी तरह के पावर सोर्स की तरह होंगे, जो कि सारे टाइटन से भी कनेक्टेड है। फिर अगले शॉट में फाइनली हमारे गॉडजिला बर्फ के अंदर दिखते हैं। ऑब्वियसली उसे किसी ने जमा नहीं दिया है, वो हाइबरनेशन में, एंड वो सर क्योंकि स्पॉइलर अलर्ट पहले से जो सुनने मिला था कि फिल्म के स्टार्ट में वो किसी तरह के टाइटन से लड़के हेवीली इंजर्ड हो जाएगा। सो ऑब्वियसली सीधी बात है, बीच वाले पार्ट में ये गॉडजिला साहब हमारे थोड़े ऐसे गायब रहेंगे, बट चिंता नहीं करने का, ये और भी पावरफुल बन के वापस लौटेगा। बिकॉज ये जो पिंक लाइट देख रहे हो ना, याद करोगे तो ऐसे ही पिंक क्रिस्टल्स हमने हॉलो अर्थ में भी देखे थे। सो आई थिंक ये पिंक एनर्जी प्रोबेबली हॉलो अर्थ का ही किसी तरह का एक नया रेडिएशन होगा, और ये गॉडजिला को हील तो करेगी ही, बट इवॉल्व भी कर देगी। और उस इवोल्यूशन का खतरनाक रिजल्ट हमें अगले ही सीन में देखने मिलता है। उस पे और भी स्पाइक्स आ चुके हैं, और उसका एटॉमिक ब्रेथ भी इवन मोर पावरफुल लग रहा है। सो ऑब्वियसली वापस आने के बाद जब वो स्कार किंग के प्रेजेंस को सेंस करेगा, तो वो सीधा पहली फ्लाइट पकड़ के हॉलो अर्थ के अंदर जाएगा, और फाइनली एंड बैटल में गॉडजिला अपने न्यू एनर्जी और कॉन्ग अपने नए बायोनिक आर्म के साथ स्कार किंग का सामना करेंगे। इसमें आई थिंक मे भी हमारा गॉडजिला सीमू से लड़ेगा, और कॉन्ग ऑब्वियसली स्कार किंग से। और लास्ट सीन में हमारे मिनी कॉन्ग भी पिताजी की तरह छाती पीटते नजर आते हैं। क्यूट तो भाई भयंकर है। और ऐसे मेरा भी वीडियो अगर क्यूट लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, और ऐसे ही रापचिक कंटेंट पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मैं तुमसे मिलूंगा अगले वीडियो में। सो गाइस, तब तक बाय और टेक केयर।